हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेट करते हैं बच्चों, थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करते हैं। थोड़ा सा बच्चों वेट करते हैं। बच्चों 2-3 मिनट और को फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग 2-3 मिनट और को फिर स्टार्ट हम लोग करते हैं। बच्चों थोड़ा सा वेट करो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या सभी को ज्वाइन हो क्या। आप लोग कैमरा ओपन करोगे। आप लोग कोई भी एक दो मेरिटोरियस कैमरा ओपन कर दो ताकि लगे कि हाँ आप लोग सामने हो। कर दो बच्चों। कर दो पॉसिबल हो तो। वाह, बॉयज लुधियाना, बढ़िया बच्चे, बढ़िया, एकदम एकदम मजे हैं आपके, एकदम मजे हैं आपके। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ना बोर्ड्स मॉडल। क्या पढ़ेंगे बच्चों। बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और जेई के पीवाईक्यू करेंगे। आज हमारा 4th नंबर लेक्चर है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन। बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और जेई के पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड्स मॉडल हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था। और मैं आपको ये बता दूं, जरा ध्यान से देखना, ये इस चैप्टर का वेटेज देख लो। 2025 में 23 क्वेश्चन पूछा हुआ था। जनवरी वाले अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन और अप्रैल वाले अटेम्प्ट में 13 क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से। बच्चों 2024 में ना जनवरी में 13 क्वेश्चन पूछा था और अप्रैल में 16 क्वेश्चन पूछा था, यानी 29 क्वेश्चन पूछा था। और बच्चों 2023 में ना जनवरी में 15 क्वेश्चन पूछा था और अप्रैल में 14 क्वेश्चन, यानी टोटल 29 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस चैप्टर का अपने आप में ही वेटेज काफी अच्छा है। तो आप लोग इसको क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्या कर लेना बच्चों, अच्छे से पढ़ लेना। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो इसमें बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बताओ। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं ना। कोई डाउट नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोर्ड्स मॉडल के पॉस्टुलेट बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था बोर्ड्स मॉडल में पॉस्टुलेट। तो बच्चों इसमें पहला पॉस्टुलेट देखो, पहला पॉस्टुलेट हमने लास्ट क्लास में पहला पॉस्टुलेट क्या पढ़ता, जरा ध्यान से देखो। बीच वाला क्या है, बीच वाला बच्चों न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या है बच्चों, जरा बताओ। न्यूक्लियस के जो इसके साइड है इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट बोलते हैं। तो जरा देखो कुछ ऑर्बिट ऐसे है, जो न्यूक्लियस के साइड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में भी यह पहला ऑर्बिट है, यह दूसरा ऑर्बिट है, यह तीसरा ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट को n=1 बोलते हैं, n=2 और n=3। या फिर हम लोग इसको k, l, m और n के फॉर्म में भी जानते हैं। k, l, m और n के फॉर्म में भी जानते हैं। तो बच्चों बोध ने क्या बोला था कि बीच में नेगेटिव है यानी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी बीच में क्या है, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज है। और इसके किनारे किनारे जो ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन फिक्स फिक्स स्टेशनरी स्टेट में चक्कर लगाते हैं। मतलब ये जो भी ऑर्बिट है ना इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है।
और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसी में चक्कर लगाते हैं। क्या पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप करो आप लोग, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। अगर आपको ये समझ आए तो एक बार थम्स अप करो, ऐसे आप लोग थम्स अप करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ आया। लुधियाना गर्ल्स, आप लोग कैमरा ओपन कर रहे हो, पॉसिबल हो तो ओपन कर लो आप लोग। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉस्टुलेट, ये सब लिखवा दिया हूं। सेकंड पॉस्टुलेट क्या था बच्चों, जरा ध्यान से देखना। सेकंड पॉस्टुलेट ये था कि मान लो कि यह हमारे पास n इक्वल टू 4 है, और यह हमारे पास n इक्वल टू क्या है, 3 है। अगर ऊपर वाले में चला जाएगा, कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर वाले में। नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। जब एनर्जी इसको गेन करेगा, जब एनर्जी इसको कहीं से मिलेगा, तो यह क्या करेगा, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब ऊपर से नीचे आएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा बच्चों, एनर्जी रिलीज करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रा। अभी आगे मैं आपको सब लिखवाऊंगा। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट। बच्चों इसका जो तीसरा पॉइंट है ना, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, इसका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों। जो इसका तीसरा पॉइंट ये यह बोलता है ना, जैसे कि मान लो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी E1, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी E2, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी E3। तो ये बोलता है कि अगर तीसरे में से दूसरे में जा रहा है तो कितना एनर्जी निकालेगा। अगर तीसरे सेल में से दूसरे सेल में जा रहा है तो कितना एनर्जी निकालेगा। तो आप बताओ बच्चों, कितना एनर्जी निकालेगा, क्या डेल्टा ई निकालेगा। अब डेल्टा ई क्या होता है, तीसरे की जितनी एनर्जी है आप क्या कर दो, माइनस कर दो दूसरे की एनर्जी से, तो यही इतना एनर्जी निकालेगा ना, यही निकालेगा। यही इतना एनर्जी आपको निकालेगा। जो इसके बीच का गैप होगा, यही इतना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर है। अगर मेरी बातें 3 तक क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप करो। तीसरी बात है, अगर आप सबको क्लियर है तो थम्स अप करो, मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ा दिया था। थम्स अप करो बच्चों अगर समझ आई तो। बिल्कुल। हम इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट देखते हैं बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। बच्चों फोर्थ पॉइंट में क्या था, फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऐसे चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो जाहिर सी बात इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। और एमवीआर क्या बोलते हैं बच्चों, एमवीआर। एमवीआर किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। किसके बराबर होगा, एमवीआर। बच्चों एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होगा, वो किसके बराबर होगा, एन एच बाई 2 पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, एन एच बाई 2 पाई के बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एन है ना, एन की वैल्यू बच्चों 1 2 3 ऐसे ही जाएगा, होल नंबर जाएगा, इंटीग्रल 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 मल्टीपल होगा। अब सिंपल सी बात देखना, अगर मान लो n की वैल्यू 1 हो तो 1h/2 पाई हो जाएगा। 2 हो तो 2h/2 पाई, 3 हो तो 3h/2 पाई, 4 हो तो 4h/2 पाई। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, बताओ बच्चों, क्या कुछ ऐसे ही होगा कि ऐसे ही होगा। कभी ऐसा मत लिख देना 0.12h/2 पाई, ये कुछ नहीं होगा। इंटीजर में कहीं कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इंटीग्रल में होगा। बच्चों एक बात और सुन लो, h/2 पाई को हम लोग एच कट भी बोलते हैं। एच कट, ऐसे एच लगा देना, यहाँ पे कट कर देना, एच कट भी बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, 1h कट, 2h कट, 3h कट। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है क्या, बता दो आप लोग एक बार, क्लियर है ना। क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग। अगर क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग, क्लियर है तो थम्स अप करो आप लोग, थम्स अप। तो चलो एक बार ना आप लोग ना इस पॉस्टुलेट को नोट कर लो आप लोग, इस पॉस्टुलेट को नोट कर लो आप लोग, इस पहले पॉस्टुलेट को आप लोग नोट कर लो, फिर मैं दूसरा कराता हूं। पहले आप लोग पॉस्टुलेट को नोट कर लो।
बच्चों दूसरे पॉस्टुलेट को नोट कर लो। दूसरा पॉस्टुलेट कुछ ऐसे था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। दूसरे पॉस्टुलेट को आप लोग नोट कर लो। आप लोग दूसरे पॉस्टुलेट को नोट कर लो। दूसरा पॉस्टुलेट आपके पास ऐसा था। आप लोग दूसरे पॉस्टुलेट को नोट कर लो। आप लोग दूसरे पॉस्टुलेट को नोट कर लो। आज आप लोग नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन गेम खेलेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे आज हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चंस करना है, ठीक ठाक। आज हम लोग को क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस करना है हम लोग को आज। जस्ट इसको नोट करो, नोट करो। कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट को, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो पॉस्टुलेट क्या है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट बच्चों ये एनर्जी वाला था। एनर्जी वाला पॉस्टुलेट था। इसको भी करो आप लोग। इसको भी करो आप लोग। इसको भी करो, फिर मैं बताता हूं आप लोग को। आप लोग इसको भी करो। कर लिया आप लोगों ने। कर लिया। ये फोर्थ नंबर करो। फोर्थ नंबर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। करो बच्चों, फोर्थ नंबर भी करो। कर लिया फोर्थ नंबर भी। फोर्थ नंबर भी लिखो आप लोग। फोर्थ। थैंक यू एमटीएस सांगरूर। ये फोर्थ नंबर भी लिखो, फिर मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह कराता हूँ। फोर्थ नंबर भी लिखो, फिर मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। क्या लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। लिख लिया, बढ़िया लिख लिया बच्चे। अब देखो, अब देखो आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो जरा ये क्वेश्चंस करके बताना आप लोग क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। जरा बताओ कौन सा आंसर होगा। एक बार जरा बताओ कौन सा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसमें। इसमें कौन सा आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा इसका। Which of the following cannot be value angular momentum of electron in hydrogen atom? इसको मैं आपके लिए छोड़ दूं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे। नेक्स्ट क्लास में, दिवाली के बाद आप लोग बताओगे। इसका आंसर आप लोग ढूंढ के लाओगे। बताओ। आप लोग इस
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं इसको फिक्स। चंदर कंटीवाल बच्चों, हाई करो, हाय हाई करो। बच्चों 2 मिनट और रुको। आप लोग 2 मिनट थोड़ा टाइम दे दो, आप लोग बच्चों 2 मिनट। आप लोग 2 मिनट थोड़ा टाइम दे दो। अच्छा 2 मिनट टाइम दे दो आप लोग। एक मिनट आप लोग रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई इंटरनेट में। अब बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? सभी बच्चों को स्क्रीन शो हो रहा है? सभी बच्चों को स्क्रीन शो हो रहा है क्या? जस्ट 1 मिनट बच्चों, शायद आप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो बच्चों को फिर से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं फिर से बताता हूँ आप लोग को। मैं फिर से ना इसको रिपीट करता हूँ। मैं सेम चीज को ना फिर से रिपीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ। जरा ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो इन्होंने क्या बोला था, ध्यान से देखना। हमारे पास बीच में क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? न्यूक्लियस के बच्चों चारों तरफ ऑर्बिट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑर्बिट होगा। अब ध्यान से देखो, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, और ये ऑर्बिट नंबर क्या है? 3 है। तो ये बताओ बच्चों, जरा ध्यान से देखो। ये बताओ, अगर सेंटर से पहले ऑर्बिट के बीच की दूरी ले, तो क्या हम इसको R1 बोल सकते हैं? क्या रेडियस 1? अगर हम सेंटर से दूसरे ऑर्बिट की दूरी ले, क्या इसको R2 बोल सकते हैं? क्या रेडियस नंबर 2? अगर अगर हम सेंटर से तीसरे नंबर की दूरी ले, क्या इसको R3 बोल सकते हैं? क्या क्या बोलते हैं, सेंटर नंबर 3? तो इस हिसाब से बच्चों, अगर हमें किसी का भी रेडियस निकालना हो, अगर हमें किसी भी का रेडियस निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। Rn = n² A0। Rn = n² बच्चों जो A0 है ना, वो पहले रेडियस का वैल्यू है। पहले रेडियस का क्या है? वैल्यू है। और बच्चों जो A0 की वैल्यू होती है, वो 552.9 पिकोमीटर होती है। क्या होती है बच्चों? 52.9 पिकोमीटर होती है। फिर से देखो, अगर हमें तीसरे का निकालना हो, तीसरे का, तो हमारे पास Rn, अगर हमारे पास तीसरे ऑर्बिट का अगर हमें रेडियस निकालना हो, तो क्या होगा? n² यानी 3 का स्क्वायर इंटू A0। A0 का बच्चों क्या मतलब है? 52.9 पिकोमीटर यानी 10⁻⁻12। तो आप बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? 9 × 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो बच्चों जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लो। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस निकालने के काम आता है। रेडियस निकालने के काम आता है। इसको आप लोग लिख लो। आप लोग लिख लो, लिख लो। फिर पहले आप लोग इसको आप लोग लिख लो। इसको आप लोग लिख लो। बच्चों लिख लिया? देखो, तो पहला हमने रेडियस के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे, जरा ध्यान से देखो, रेडियस के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रेडियस के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आओ बच्चों, बात करते हैं हम किसके बारे में? हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से देखना आप लोग, जरा ध्यान से देखना, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आपको जैसे पता है, हमारे पास, ध्यान से देखना, यह हमारे पास सेल है, और सेल के पास हमारे पास चारों ओर क्या होगा? ऑर्बिट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑर्बिट होगा। यह सेल है, चारों तरफ क्या होगा? ऑर्बिट होगा।
अब फिर से देखो बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है, यह पहला सेल, यह दूसरा सेल, यह तीसरा सेल। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका एनर्जी भी होगा, जरा ध्यान से देखो हमारे पास क्या होगा बच्चों, एनर्जी भी होगा। और एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे E1, E2 और E3। अब पूछता है बच्चों पहले सेल की एनर्जी क्या होगी, दूसरे सेल की एनर्जी क्या होगी, तीसरे सेल की एनर्जी, ऐसे हमसे क्वेश्चंस पूछता है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास मान लो पहले सेल की एनर्जी E है, पहले सेल की एनर्जी क्या है बच्चों, E है। तो E के लिए क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले सेल की एनर्जी कितनी है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात मैं आपको बच्चों बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो यह दूसरा सेल होता तो दूसरे सेल की एनर्जी कितनी होती, जरा बताओ। E इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n को वैल्यू 2 रख लो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात मैं आपसे जरा ध्यान से सुनना, जेड का मतलब ये है ना, जेड का मतलब बच्चों एटॉमिक नंबर है। क्या है बच्चों, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे एन का मतलब क्या हुआ बच्चों, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ सेल, यानी कौन से सेल में है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि कौन से सेल में है, सेल नंबर, सेल नंबर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सेल नंबर, कौन से सेल की बात कर रही है। क्या आपको बातें मेरी क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई तो बताओ। बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसको जूल में चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, E2 की वैल्यू लिख रहा हूं, E2 इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/2 का स्क्वायर, मैं E2 का वैल्यू लिख रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दो आप लोग, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, ये जूल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, जूल में आ जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है, क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो आप लोग, थम्स अप करो अगर क्लियर है तो, क्लियर है तो थम्स अप करो। तो आओ बच्चों आप लोग जूल में ये लिख लो, जूल में अगर E1 की बात करोगे तो एनर्जी कितना आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अगर ई इंफिनिटी की बात करें तो जीरो, ई इंफिनिटी की बात करें तो जीरो। ऐसे ही आप लोग E2 की बताओ, E2 की बात करें तो कितना आएगा, -0.545 इंटू 10⁻⁻18। ये आप लोग कर लो, कर लो आप लोग, पहले ये कर लो, कर लो आप लोग, ये कर लो बच्चों, कर लो, कर लो बच्चों, कर लो, कर लो इसको बच्चों, कर लो। कर लिया, कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो जरा ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग देख लो एनर्जी का। तो बच्चों जो एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल। अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर हमें निकालना होता ईवी में, तो हम -2.18 -10⁻⁻18 को क्या लिखते हैं, 13.6 लिख देते हैं। ये रहा बच्चों। अब बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, Rn इक्वल टू 52.9 इंटू n²/z, n²/z पिको मीटर। बच्चों अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन के लिए बच्चों जेड की वैल्यू होती है 1। हाइड्रोजन के लिए बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपका 52.9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हो। इतना पहले लिखो, आप लोग पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग को मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। आप लोग पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, वेलोसिटी की। तो बच्चों कोई भी अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सेल में, अगर कोई भी सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो जरा ध्यान से देखो, यह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जरा ध्यान से देखो,
इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात इसका कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा होगा, तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे, तो Vn इक्वल टू 2.16 इंटू 10 पे पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। जेड का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर, एन का मतलब कौन से सेल में है, यानी कि आप सेल का नंबर बढ़ाओगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेल का आप लोग नंबर बढ़ाओगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे समरी लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास है एनर्जी, एनर्जी के पास है रेडियस, रेडियस के बाद क्या है हमारे पास, एनर्जी हो गया, रेडियस हो गया और वेलोसिटी हो गया। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ, माइनस, अगर मैं जूल में बात करूं तो -2.18 इंटू 10 पे पावर -18, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं आर एन रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, रेडियस कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास, रेडियस बच्चों क्या होगा 52.9 इंटू 52.9 इंटू जेड बाई, सॉरी मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एन स्क्वायर, क्या था बच्चों, एन स्क्वायर था, यहाँ पे था बच्चों पिकोमीटर, एन स्क्वायर बाई जेड कर लो पिकोमीटर। अगर बच्चों मैं बात करूं, अगर मैं बच्चों बात करूं इसका वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2.16 इंटू 10 पे पावर 6 इंटू 10 पे पावर 6 जेड बाई एन स्क्वायर, यह था बच्चों मीटर पर सेकेंड में। तो आप लोग इतना आप लोग इतना फॉर्मूला आते हैं, डन करो बच्चों, जल्दी डन करो। कर लिया, कर लिया होगा, कर लिया होगा आपने, अरे हो गया होगा बच्चों, हो गया होगा, डन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग ना एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो आओ इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं बच्चों, और भी डिटेल से हम लोग जानते हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हमारे पास यह क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। बीच में हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस, और साइड साइड किनारे किनारे क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब जरा आप लोग एक बात बताओ, एक बात जरा आप लोग बताओ कि अगर मान लेते हैं मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो भी स्पेक्ट्रम निकलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर फिर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या करेगा बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो कितने एनर्जी का ये इमिट करेगा, तो आप बताओ, मान लो आपके पास इसका E3 है और इसका क्या है, E2 है, तो इतना का ही एनर्जी करेगा। तो आओ देखते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E इक्वल टू E3 माइनस E2। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जरा बताओ, E3 का हमारे पास क्या होगा, -13.6 इंटू क्या था बच्चों, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस और -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, एन ये 3 वाले को मैं 1 कर दे रहा हूं, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, 2 कर दे रहा हूं। तो अब ये बताओ कि हमारे पास -13.6 हो गया इंटू जेड स्क्वायर बाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, N1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे जो N1 था एक्चुअली में वो हाइयर वाला था। N1 क्या था बच्चों, हाइयर वाला था।
और Na2 क्या था बच्चों, लोअर वाला था। Na2 क्या था बच्चों, नीचे वाला था, यानी कि लोअर वाला था। अब हम इसको और भी अगर अच्छे से लिखे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13.6 को कॉमन कर लो, जेड स्क्वायर को भी कॉमन कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या डेल्टा ई का वैल्यू? बिल्कुल आ जाएगा। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल आ जाएगा। अब ये देखो, अगर हमें इसका वेवलेंथ निकालना हो तो वेवलेंथ आपको पता है एच सी बाई क्या होता है, लेमडा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, और भी डिटेल में लिख देते हैं। और भी डिटेल में हम कैसे लिखेंगे कि 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी इंटू जेड स्क्वायर बाई, यहाँ पे 1/लेमडा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं आर एच, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, आर एच यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो। उससे अच्छा मैं आपको यही वाला लिख लो, यही वाला आप लोग लिख लो, यही वाला आप लोग लिख लो, बिल्कुल काफी सही रहेगा। यही वाला आप लोग लिख लो, आप लोग यही वाला लिख लो, काफी सही रहेगा। एक बार इतना लिख लो, लिख लो पहले इतना, 2 मिनट का टाइम लेके। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। ये एनर्जी का था, ठीक है, एनर्जी का था, एनर्जी का था। अब बच्चों आपको पता है कि हमारे पास डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा भी कर सकते हैं। तो ये बताओ बच्चों, या फिर एच न्यू भी कर सकते हैं। तो आप बताओ, अगर हमारे पास एनर्जी निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको वेवलेंथ बताया था, 1/लेमडा इक्वल टू क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर बोलते हैं। तो आप ये भी एक बार नोट कर लो, ये सब भी आप लोग एक बार नोट कर लो। आप लोग ये सब भी बच्चों एक बार आप लोग नोट कर लो, नोट कर लो ये सब, ये सब नोट कर लो। ये एवरीथिंग आप लोग नोट कर लो, सब काम आएगा। कर लिया आपने नोट? नोट कर लिया? ये फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कर लिया। बच्चों याद रखना कि वेवलेंथ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेवलेंथ से ही क्वेश्चन आता है। तो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला फॉर्मूला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ से क्वेश्चन आता है। बच्चों वेवलेंथ से क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हैप्पी दिवाली लुधियाना, एमएसटी एमटीएस बॉयज, मेरिटोरियस बच्चे लुधियाना, हैप्पी दिवाली। मेरिटोरियस तलवारा, मेरिटोरियस जालंधर, मेरिटोरियस अमृतसर। बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, कैसे हो आप लोग? मेरिटोरियस सांगरूर कर लिया? कर लिया आपने, कर लिया। अब देखो, अब इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में देख लेते हैं। बच्चों लिमिटेशंस क्या था, लिमिटेशंस ये था
कि सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था। इंप्रूवमेंट ये हुआ था कि इसके इस बार स्पेक्ट्रिक स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया गया और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया, लेकिन यह केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया गया। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम जैसे जिसके पास केवल और केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास केवल और केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लिथियम 2+ को भी बोल सकते हो, हीलियम प्लस को भी बोल सकते हो। ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए था ये, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए था। ये आप लोग ये लिख लो, आप लोग ये लिख लो, आप लोग फिर आगे मैं बताता हूँ। ये आप लोग लिख लो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ये आप लोग लिख लो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। लिख लिया? लिख लिया होगा आपने। चलो आओ आओ बात करते हैं कुछ इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ये है बच्चों, डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यह केवल क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए है। आप बताओ 2-3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका बता ही नहीं पाया। ठीक है, 2-3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका बता ही नहीं पाया। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उसमें कैसे स्प्लिट होगा उसके बारे में भी नहीं बता। क्लियर है? अब बच्चों देखो लास्ट वाला क्या है, एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएगा वो भी नहीं बता पाया। तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। यस मेरिटोरियस लुधियाना बच्चे, मेरिटोरियस लुधियाना बच्चे, यहां पे लिखो। मैं फिर से बता रहा हूं कि स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से नहीं बताया। स्पेक्ट्रम के बारे में बच्चों डिटेल से नहीं बताया। दूसरा देखो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था। तीसरा यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डाल देंगे तो कैसे स्प्लिट होगा ये भी नहीं बता पाया। और चौथा कैसे मॉलिक्यूल एटम यानी कि क्या होता है बॉन्ड फॉर्म करता है ये भी नहीं बता पाया। ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस आप लोग लिख लो, लिमिटेशंस आप लोग लिख लो। मेरिटेरियस बॉय लुधियाना, हैप्पी दिवाली बच्चों। यस यस लिखो, आप लोग लिखो, मैं जरूर आप लोग से मिलने आऊंगा कभी। हैप्पी होली, हैप्पी होली तो नहीं है, अभी तो दिवाली है, अभी होली आने में 6 महीने लग जाएंगे। ये लिख लिया? लिख लिया बच्चों, लिख लिया। चलो आओ इसका कुछ समरी देख लेते हैं बच्चों, समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालना हो तो Rn = n² a0। अब बच्चों a0 की वैल्यू कितनी है, 52.9, 52.9 पिको मीटर था। अगर हमें एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, En क्या करेंगे, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो, Vn निकालना हो तो क्या करेंगे, 2.16 इंटू 10⁻⁶ Z/n कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, Z/n कर देंगे मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लग रहा है। मैंने कहा मिस्टेक किया है, हाँ यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे आप लोग बच्चों थोड़ा सा देख लेना। मैं यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। Z/n किधर गया, तो ये रहा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आओ हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। चलो जरा एक बार इसका आंसर बताना, एक बार आप लोग इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ आप लोग। आप लोग एक बार इसका आंसर बताओ। ऐसा करो ना, आप लोग ये क्वेश्चंस लिख लो,
क्वेश्चंस लिख लो, मैं आप लोग को 5-6 क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ दिवाली के लिए। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? थम्स अप करो एक बार। क्या बोलते हो आप लोग? दिवाली के लिए मैं आप लोग को 5-6 क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग ये करके आना। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन करो, आप लोग दिवाली के बाद करके लाना। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर थम्स अप करो मुझे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करो, फिर थम्स अप करो मुझे। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो, इस क्वेश्चन को भी लिखो, इस क्वेश्चन को भी लिखो, ये भी क्वेश्चन इजी है। मैंने रेडियस से आपको क्वेश्चन बताया है, रेडियस से मैंने आपको बताया है रेडियस से कैसे क्वेश्चन आएगा। इसको भी लिखो, इजी है ये। इसको भी आप लोग लिखो, इजी है। इसको भी आप लोग लिखो, इजी है। आप लोग इसको भी लिखो, इजी है ये। आप लोग इसको भी लिखो, ये इजी है। लिख लिया बच्चे? लिख लिया आप लोगों ने? थम्स अप करो अगर लिख लिया तो। थम्स अप करो आप लोग ने लिख लिया तो बच्चों थम्स अप। सामने ही क्वेश्चन है, इसको क्या मैं रिपीट करूं? इसको मैं क्या रिपीट करूं बच्चों? कर दिया, कर दिया, कर लिख लिख लिया हुआ। चलो, ये क्वेश्चन भी लिखो, ये क्वेश्चन भी लिखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये सब 2025 में पूछा हुआ है, ये सब 2025 में पूछा हुआ है, ये सब 2025 में पूछा हुआ है। सब लिखो ये, सब लिखो आप लोग, ये क्वेश्चन लिखो, सब सब क्वेश्चन लिखो आप लोग। लिख लिया क्वेश्चन? अरे आंसर नहीं बताना है, आंसर नहीं बताना है आप लोग को, पहले क्वेश्चन लिखो। हैप्पी बर्थडे कुछ भी चल रहा है क्या? ये कुछ भी, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। देखो, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो, अभी और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ये क्वेश्चन लिखो आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग लिखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन आप लोग दिवाली के लिए लेकर जाओ, कुछ क्वेश्चन आप लोग दिवाली के लिए लेकर जाओ। बच्चों दिवाली के लिए क्वेश्चंस लेकर जाओ आप लोग, आप लोग दिवाली के लिए 7-8 क्वेश्चन लेकर जाओ, करके लाना आप लोग। नहीं लिखा? अभी ये नेक्स्ट वाला लिखो, मैं फिर से वापस कर दूंगा। मैं ये नेक्स्ट वाला लिखो, मैं फिर से वापस ला दूंगा, पहले ये वाला लिखो। उसके लिए कुछ लाइंस छोड़ दो आप, कुछ लाइंस छोड़ दो आप पहले, आप कुछ लाइंस छोड़ दो फिर लिखो। कर लिया? कर लिया होगा? अरे हो गया होगा, बोलो भाई, हो गया होगा, हो गया होगा क्या? अरे आंसर नहीं बताना है, लिख लिया, लिख लिया। चलो, इस क्वेश्चन को भी करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, ये अगला, ये तो मैंने आपको बताया है ये। ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो। आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो आप लोग, आप लोग ये सामने वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? कर लिया बच्चों, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? कर लिया? चलो, ये वाला, ये तो आंसर दे दिया। चलो, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो,
ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो। कुछ घर के लिए क्वेश्चन लेकर जाओ, आज दिवाली के लिए क्वेश्चन लेकर जाओ आप लोग दिवाली के लिए। सर क्वेश्चन रिपीट, लास्ट लास्ट वाला, 1 मिनट रुक जाओ। लुधियाना गर्ल्स, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लास्ट रिपीट करता हूँ। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिख लो आप लोग, 7-8 क्वेश्चन लिख लो आप लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बच्चों। ये वाला क्वेश्चन लिख लो। अब स्कूल कब ओपन होंगे आप लोग के, एक बार जरा मुझे मैसेज करना चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैसेज करना। सर टेल द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखो आप लोग, ये क्वेश्चन लिखो। आप लोग के दिवाली के बाद स्कूल कब ओपन हो रहा है? 27? इतना ज्यादा टाइम? क्या सभी के स्कूल में ऐसा ही है? 23 ना, 18 से 22 तक छुट्टियां है ना। ये लुधियाना वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही हैं घूमने वाले, इनका स्कूल बढ़िया है, छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां। लिख लो पहले, लिख लिया क्वेश्चन, ये लिख लिया। एक क्वेश्चन और ले जाओ, एक क्वेश्चन आप लोग और ले जाओ, इसको लेकर जाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, लेते जाओ इसको, इसको लेते जाओ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप लोग लेते जाओ, इसको भी आप लोग कर लो। कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लो। लिख लिया, लिख लिया बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लो। लिख लिया? सर सारे क्वेश्चन रिपीट कर दो। आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हो कि सारे क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं? ऐसा मस्ती करोगे तो रिपीट करूंगा मैं। देखो कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, सब मस्ती कर रहे, कोई पीछे ऐसे खड़ा हो गया, सब भागने के चक्कर में है, सभी भागने के चक्कर में है। देखो लड़कियां कितनी शरीफ है, ऐसे क्वेश्चंस लिख रही हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। इस क्वेश्चंस को भी करो आप लोग, इस क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करो। ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो। आप लोग दिवाली के लिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन लेके जाओ। जो पूरे क्वेश्चन करके लाएगा उसको मैं प्राइज दूंगा, उसको मैं प्राइज दूंगा। क्या प्राइज दूं, कैसे दूं आप लोग को बताओ?